सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग हाई स्कूल संस्कृत का प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः नामक पाठ को लेके उपस्थित हुए हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। वे केवल भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कवियों में एक हैं। आपने संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए विश्व कवि के रूप में आदर प्राप्त किया है। सरस्वती देवी के आभूषण वाणी के अवतार कालिदास के जन्म तथा काल के संबंध में मतैक्य न होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्न में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिसका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। इसी प्रकार उनका जन्मस्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभवम नाम के 2 महाकाव्य, ऋतुसंहारम मेघदूतम नाम के 2 खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के 3 नाटकों की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रैव चतुर्थो अंकः तत्र चतुष्टय श्लोकम। कालिदास काव्यों में नाटक रमणीय होता है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चतुर्थ अंक होता है वो सबसे ज़्यादा रमणीय है और चतुर्थ अंक में 4 श्लोक विशेष रूप से सबसे सुंदर हैं। प्राचीन काल में कवियों की गिनती के अवसर पर कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली पर रखा जाता है, क्योंकि उनके पश्चात आज तक कोई कवि उनकी समानता नहीं कर पाया है। अब हम लोग पाठ को देखते हैं। कवि कुलगुरु कालिदासः अर्थात कवियों के कुलगुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं, अर्थात शिरोमणि हैं। अर्थात संस्कृत कवियों में वो जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, वे केवल भारत देश में ही नहीं अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु एकतमो अस्ति, बल्कि संपूर्ण संसार के श्रेष्ठ कवियों में एक हैं। तस्य अनुवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्य। उनकी नवीन कीर्ति पताका कीर्ति चांदनी देश देशांतरेषु अर्थात एक देश से दूसरे देश में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीं अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविः इति सर्वैः आद्रियते। भारत देश में जन्म लेकर, भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर स्वकविकर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, कविता के द्वारा देववाणीं अलंकुर्वाणः देवताओं की वाणी संस्कृत को सुशोभित करते हुए, अलंकरण करते हुए, स न केवलम भारतीय, वे केवल भारतीय ही नहीं, भारतीय कवियों में ही नहीं अपितु विश्व कवि सर्वै आद्रियन्ते, अर्थात विश्व के संपूर्ण कवियों में के द्वारा वे सम्मान प्राप्त करते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य, वाणी के आभूषण स्वरूप प्रथित यश प्रसिद्ध यश वाले
कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काले कुले च भवत् किस काल में और किस कुल में हुआ था, किं च आसीत् तत् जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिं न अतिक्रामति। अर्थात कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ था तथा उनका जन्म वृत्तांत, जन्म विवरण आज भी सब कुछ विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयः, अन्य कवियों की तरह, इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौनः एवास्ति। इतर कवय, अन्य कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञापने, अपने विषय में, स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में प्रायः धृतम मौन एवास्ति, मौन ही हैं। अन्य अपि कवय, अन्य कवियों की तरह अन्य कवि नाम संकीर्तन मात्र देव स्वीयां वाचाम धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्य कवि इनका सिर्फ नाम लेकर ही अपनी वाणी को धन्य मानते हैं और मौन हो जाते हैं। तथापि अंतर बहिः साक्ष्यम अनुसृत समीक्षिका कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतर और बाह्य साक्ष्य के आधार पर समीक्षक वर्ग महाकवि कालिदास का परिचय प्राप्त, थोड़ा बहुत परिचय प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।